BSSC CGL 3 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। 23 दिसंबर 2022 को के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, जिसका कि री एग्ज़ाम 5 मार्च को होना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाता है? दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो एज डिसाइडेड बाय RBI ऑन May 4, 2022? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5%। ये डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट में 4.5% जो है CRR था, कैश रिजर्व रेशियो, RBI के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स जो है किसी x 1/5 काम को 10 दिन में कर सकता है, y जो है 60% जो है अपने काम का 60 डेज में कर सकता है, और z जो है 1/3 अपने काम का 12 डेज में कर सकता है। तो कौन पहले काम कंप्लीट करेगा? तो x का जब निकालेंगे हम कि x जो है 1/5 कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 50 डेज में 1 काम करेगा, यानी कंप्लीट काम करेगा। ऐसे y का भी निकाल लेंगे और z का निकालेंगे। तो x का आ रहा है 50 डेज, y का 150 डेज, z का 36 डेज। तो पूछा गया है कौन सबसे पहले कंप्लीट करेगा काम? तो जो सबसे पहले कर रहा होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा z। फोर्थ था, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार, B हो जाएगा आंसर इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सारे क्लोज फिगर है ABC, और D जो है क्लोज फिगर नहीं है कंप्लीट, तो आंसर हो जाएगा इसका D। सिक्स क्वेश्चन था कि सेब की कीमत जो है सो 6 रुपीज़ है ईच, और मैंगो का जो है सो 5 रुपीज़ ईच है। एक्स जो है स्पेंड करता है 42 रुपीज़ दोनों फ्रूट को खरीदने में। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना था, परचेज किया था, ये पूछा गया था। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शंस दिया है ना, उसमें से 1 बाय 1 करके हम पुट करेंगे और देखेंगे पुट करने के बाद जिसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा, यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर, वो आंसर सही होगा। तो अगर हम एप्पल को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2, तो 6 रुपीज़ प्राइस था इसका, और एप्पल हम 2 खरीदते तो कितने रुपये का खरीद लिए होंगे? 12 रुपये का ये खरीदे होंगे। और 12 रुपीज़ प्लस 5 है, मैंगो नहीं पता है, इक्वल टू 42 रुपीज़ होना चाहिए। तो यहाँ से मैंगो का वैल्यू आता है 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी सब वैल्यूज अगर हम रख के देखते हैं तो वो ये मैंगो का जो संख्या है वो 6 की बजाय पॉइंट में आना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो फिर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका D। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया गया है, ये A है यहाँ पे, और इसके अपोजिट में क्या है? एक सिंबल बना हुआ है सिंपल, तो इसको पलट दिया गया है। A को पलटने पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ये, और ये जो सिंबल बना हुआ है इसको भी पलट देंगे तो ऐसा दिखेगा। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप कैसे आया है? थर्ड स्टेप, ये वाला जो अब सिंबल है जो बच गया था, ये दोनों सिंबल, अब इसको पलट देंगे तो M को पलटने पे W की तरह दिखने लगेगा, और इसको पलटने पे ये दिखेगा। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया गया? फोर्थ में अब क्या किया गया है, फिर जो ये बच गया था, अब इसको छोड़ के डायगोनली जो बच गया है उसको स्विच कर दिया गया है। डायगोनली को, जो उल्टा A है ना, उसको स्विच करके ऊपर ले जाया गया और ऊपर वाले को नीचे ले आया गया, जो यहाँ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब सेम यही पैटर्न हम जो दूसरा डायगोनल बच गया ना इधर वाला, इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको लेके जाना है मुझे यहाँ पे, और फिर इसको लेके आना है यहाँ पे, इंटरचेंज करना है। तो ये इंटरचेंज करने पे कौन सा आंसर दिखेगा मुझे? ऑप्शन C दिखेगा। तो ऑप्शन C सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 2, 3, 5, 6। तो इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा गया है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। तो 2 × 3 6, 2 + 3 5, ऐसे 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 20, ऐसे 8 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? 11, और 8 × 3 कर दे तो 24, यहाँ आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, if the sum of two numbers is 36 and their product is 315, then find the absolute difference between the numbers। तो दो नंबर का सम दिया है 36, प्रोडक्ट दिया है 315, और डिफरेंस पूछा गया है एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी मॉडुलस में रखना है। तो एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एक रिलेशन, उससे फटाफट बन जाएगा इस क्वेश्चन। A - B के होल स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A + B के होल का स्क्वायर - 4AB। तो A + B के होल का स्क्वायर कितना दिया है? 36 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 टाइम्स AB कितना है? 315। तो ये सॉल्व करने पे आता है मेरा 36।
तो a माइनस बी के होल का स्क्वायर आ गया 36, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। लेकिन मॉडुलस लगाना है मुझे, a माइनस बी मॉडुलस में पूछ रहा है क्या होगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 6। 10th नंबर तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू जेड हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी करेंगे तो 100 हो जाएगा, और a माइनस बी अगर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 3 28 बाय ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 14, तो 140 आ जाएगा। 10 इंटू 14। 11th नंबर, 11th है अल्टरनेट पैटर्न दिख रहा है यहाँ। 4 का डबल 8 हो गया, नहीं 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 प्लस 4 20 हो गया। और इधर में क्या है, 7 से 14 हो गया, 14 से कुछ नंबर बनेगा, फिर 56 बनेगा, 112। तो यहाँ डबल हो रहा है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 28 का डबल जो हो जाएगा, अच्छा नहीं 28 ही पुट करना था, डबल तो 56 वहाँ दिख ही रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है, ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने का काम करती है, तो ये आंसर हो जाएगा डी इसका। 13 है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बंगा गांव में हुआ था भगत सिंह का जन्म, तो आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे इस तीनों से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 हो। तो पहले क्या करेंगे, इस तीनों का LCM निकाल लेंगे। इस तीनों का LCM निकालने पे आता है 1400। तो 1400 वो नंबर है जो इस तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया, 13 बचना चाहिए। तो अगर इसमें 13 ऐड कर देंगे तो अब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 13 बचना शुरू हो जाएगा हर केस में, तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी। 16 है, A और B दोनों मिलके, A और B दोनों मिलके 20 दिन में काम कर लेता है, और B अकेला जो है 25 डेज में काम करता है। तो पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन A अलोन कंप्लीट द वर्क। तो A प्लस B 20 दिन, B 25 दिन है, तो दोनों को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर मान लेते हैं, टोटल काम को थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, दोनों का LCM मान लेते हैं। तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी A प्लस B का क्या हो गया, 5 हो गया, और B का इफिशियंसी कितना हो गया, 4 हो गया। तो B का है 4 और A प्लस B का है 5, इसका मतलब A का कितना रहा होगा इफिशियंसी, 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो A का इफिशियंसी कितना है, 1 है। तो पूछा क्या गया है, A अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम 100 करवाना है मुझे, और A का इफिशियंसी है 1, तो कितना दिन लगेगा, 100 डेज लगेगा। तो आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर पूछा गया है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है डिटेल प्रथम आंग्ल बांग्ला युद्ध के वक्त जो है ना कौन से गवर्नर। 18 नंबर रेशियो पूछा गया है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं ना, 4 को तो 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, उसका भी पावर है 3.5, और इस 2 दिया हुआ है 2 का पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा, 3.5 का डबल, और ये 2 का पावर 5 है। तो 2 का पावर 7 का क्या मतलब है, 2 का पावर 5 इंटू 2 स्क्वायर, और इस 2 में है 2 का पावर 5, तो ये तो कट ही जाएगा। तो 2 स्क्वायर इज टू 1, दैट इज 4:1 हो जाएगा आंसर ए। चूज आउट द ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो 175 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 25, और 25 अपने आप में 5 स्क्वायर भी है, तो 7 इंटू 5 स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 112 को 7 इंटू 16 लिख सकते हैं, यानी 7 इंटू 4 स्क्वायर, और 63 को 9 इंटू 7 यानी 7 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। डी को लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, डी को लिख सकते हैं 7 इंटू 8 जो कि है 7 इंटू 2 क्यूब। तो इस 4 में 3 में एक तरह का सिमेट्री दिख रहा है, एक है 7 इंटू 3 स्क्वायर, फिर एक है 7 इंटू 4 स्क्वायर, फिर एक और नंबर है 7 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये तीनों में सिमेट्री मेंटेन है, बट ऑप्शन डी जो है वो 7 इंटू 2 क्यूब हो रहा है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो जब भी ऑड वन ऑड अगर पूछा जाए तो मुझे ये ढूंढना है कि कोई 3 होगा जिसमें सिमेट्री मेंटेन होगा, एक तरह से काम कर रहा होगा, और चौथा उससे अलग होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व कब जो है सो नेशनल ऑब्जर्व ऑन, तो ये हो जाएगा 29 अगस्त हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है।
टर्म भू संतुलन शब्द का जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो हट्टन ने किया हुआ था, सॉरी हट्टन ने नहीं, डट्टन ने इसका प्रयोग किया हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार जो है राजस्व अधिशेष राज्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 30। इस समरी करके मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो है सो एक सेक्शन में जो ना 30 स्टूडेंट है, फिर क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे बाहर से आ रहे हैं, उसके आने के बाद क्या हो रहा है 4 नए सेक्शंस को बनाना पड़ रहा है, और अब जो है वो नए सेक्शंस बनने के बाद टोटल सेक्शन 15 हो गए, तो 15 सेक्शन हो गया है, 4 नया सेक्शन बनने के बाद हुआ है 15, इसका मतलब पहले कितना सेक्शन था? 11 सेक्शन होगा, और एक सेक्शन में कितने थे? 30 स्टूडेंट्स थे, तो पहले कितने टोटल स्टूडेंट्स थे? 330। अब क्या बोला जा रहा है कि 15 जो सेक्शन हो गया है, तो अब स्टूडेंट्स ईच सेक्शन में कम हो गया, 25 हो गया, तो 15 सेक्शन है तो 25 स्टूडेंट्स एक एक सेक्शन में होगा, टोटल स्टूडेंट्स हो गया 375। तो कितना का डिफरेंस आ गया? 45 का, यानी 45 स्टूडेंट्स जो है ना नए आ गए। तो वही पूछा गया था कि स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए, तो 45 स्टूडेंट्स भर्ती हुए ऐसे लिखा हुआ जैसे हॉस्पिटल में हो रही, तो कितने स्टूडेंट्स आए लिखना चाहिए। एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 150, 150 से नीचे का एवरेज क्या होगा? मतलब 1 + 2 + ऐसे करते हुए चलना है, 150 से बिलो मीन्स 149 तक, इसका एवरेज पूछा गया। तो क्या करना होगा? इस पूरे को सम करके डिवाइड करना होगा जितने ये नंबर है उससे। तो इसका सम होता क्या है? इसका सम होता है n × n + 1/2, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। ये सम नहीं बताना है, एवरेज बताना है, यानी इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे? n से, कि जितने नंबर्स है, तो ये n तो कट ही जाएगा, तो फाइनली एवरेज जो आएगा वो एवरेज का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास n + 1/2 बनेगा। तो n तो 149 है नंबर्स, 150/2 75 हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी, अच्छा क्या उसमें फिल करना होगा? जमना का रिलेशन ठोस से है तो पिघलना का किससे होगा? तो तरल हो जाएगा। ठोस चीज़ को हम जमा सकते हैं, तरल चीज़ पिघलता हुआ दिखता है, तो रिलेशन है उस तरह। फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, तो ये काफ़ी आसान है, 1 + 1/5 × 4 यानी 1/20 है, फिर 1/80, 1/320, इसको ऐड करने पे आ जाता है 341/320, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ये 27 नंबर कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 10 होना चाहिए, क्योंकि कुछ लॉजिक इस तरह दिख रहा है इसमें कि 30 से डिक्रीज होके, सॉरी 30 से इंक्रीज होके 40 हो गया, फिर 40 से इंक्रीज होके 48 हो गया, पहले 10 बढ़ा फिर 8 बढ़ा। यहाँ 50 से क्या हो रहा है पता नहीं है, बट नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है 8 हो गया, यानी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर 15 से बिलो कोई नंबर अगर देखे तो एक ऑप्शन डी में ही दिखता है, तो कंफर्म नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं पैटर्न पकड़ पा रहा हूँ कि अभी क्या है, बट एक बेसिक पैटर्न ये दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ अगर मैं मान के चलूँ तो सिर्फ ऑप्शन डी में डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब में 15 से बड़ा नंबर है, तो मे बी ऑप्शन डी हो। आप लोग अगर इसका आंसर या पैटर्न पता चले तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ये बेसिक, ये जो लैंग्वेज वाले जो है किसी मतलब अल्फ़ाबेट वाले, तो ये तो काफ़ी आसान होते हैं, जितने जितने का वो चेंजिंग सारा है उसी चेंजिंग को कंटिन्यू रखेंगे, पैटर्न मिल जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी 29 नंबर था ये, 29 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30% किसी नंबर को का जो है ऐड करते हैं 49 में, तो रिजल्ट जो है इट सेल्फ आ जा रहा है, मीन्स मान लेते हैं ना ऐसा, 30% ऑफ एक्स ही मान लेते हैं, इज एडेड टू 49 एंड रिजल्ट क्या आता है? एक्स ही आता है। तो 30% एक्स का क्या है? ये 3x/10 ही तो है, और प्लस 49 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x - 3x/10 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 49, तो 7x/10 का वैल्यू 49 है, तो ये 7 से 7 टाइम्स कट जाएगा, x रिप्रेजेंट करेगा 70 को, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसके थिकनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस कंफर्म नहीं आंसर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक कंक्लूजन निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कि 2D जो है ना इज ग्रेटर देन a + c, तो यहाँ से d का जो वैल्यू हो जाएगा ना
ये a प्लस सी बाई टू से ग्रेटर होगा। तो a प्लस सी बाई टू से ग्रेटर d का वैल्यू, इसका मतलब समझ में आ रहा है। जैसे a को थोड़ी देर के लिए मान ले 1, इसको मान ले हम थोड़ी देर के लिए 2, तो सॉल्व करने पे क्या आता है 3/2, दैट इज 1.5। यानी हो ये रहा है कि d का वैल्यू a और c से ग्रेटर होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी दो नंबर्स है और उसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो जो एवरेज होगा वो उस दोनों नंबर के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया इस स्टेटमेंट से कि डी का वैल्यू ए से और सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये इसी बेसिस पे गलत हो जाएगा, डी का वैल्यू ग्रेटर ए से दिखाई नहीं रहा है, ये तो कम दिखा रहा है। इसी तरह से बाकी को भी फिल्टर करते चलेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन बी के ज़्यादा क्लोज हम पहुंच पा रहे हैं। 32 नंबर, 32 का आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा। पूछा गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो विनोद शर्मा को दिया गया है। 33 नंबर तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। इसको हम ऐसा करते नहीं, यही सॉल्व कर लेते हैं, लाइक डेसिमल बना देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 2002 से 2002 कट जाएगा, सिर्फ नीचे 10 बचा होगा, या होगा 1/10। और ये अगर हम हटा दें तो ऊपर 10 आ गया होगा। तो 1/10 होता है 0.1 और आगे 10 है तो 10.1 आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा आंसर। 34 भी नंबर सीरीज, नंबर भी नहीं मतलब कोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बेसिक फॉर्मेट काम कर रहा है। जैसे एस है, एस 19 को रिप्रेजेंट करता है, तो 19 उन्होंने नहीं लिखा, 9+1 यानी डिजिटल सम करके लिख रहा है वो। तो 9+1 10 होता है, तो 10 से जो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर इसका आंसर होगा। बाकी मैं ये फॉलो करते हुए दिखाया हुआ, जो भी उसका पोजीशन है उस पोजीशन पे जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डिजिटल सम कर करके लिख दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 35 पूछा गया है द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। 36 नंबर पूछा गया है कौन सा जो है डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो ये महाधमनी हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इससे बाकी तीनों से। ये सारे ऑर्गेन्स है एक्चुअली, और ये इससे डिफरेंट है। 37 कंप्लीट करते हुआ दिखा देना चाहिए, किससे कंप्लीट होगा। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको यहाँ कलर करेंगे, तो कलर करता हुआ और जुड़ता हुआ दिख जा रहा है डी में। 38 का आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ये सही हो जाएगा। 39 पूछा गया है एल्गी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस। तो स्पेस में जाते हैं ना, तो वो अपना एज अ प्रोटीन सोर्स के लिए क्लोरेला को खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो इससे एनर्जी भी मिलता है। 40 नंबर है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इवन करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हु कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो भारत के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ना, इनको बनाया जाता है चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ब्रेड मेकिंग में क्या यूज़ होता है? तो बेकर्स ईस्ट बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़ा गया है? तो वो 42वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर बोला गया है इस 3 को जोड़ जाड़ के क्या बनेगा? तो ये जो बी में शेप दिख रहा है ये बन जाएगा। 46 नंबर पूछा गया है फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं ना, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये रेटिना में होता है, आंख में, रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो आर्टिकल 17(1) है, जो अगर डाउट या डिस्प्यूट होता है ना इलेक्शन को लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो उसके बारे में ये अनुच्छेद 71 डिस्कस करता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? तो R = होता है ρL/A। ये रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। इवन अगर रेसिस्टेंस का पता है ना मुझे, तो रेसिस्टिविटी का निकाल भी सकते थे। रेसिस्टिविटी का रिलेशन क्या बनेगा? R/A/L शिफ्ट करने पे। तो रेसिस्टेंस ये का तो ओम होता है, इनटू ये एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। इससे 1 मीटर कट जाता, तो
ओम मीटर आंसर हो जाता। तो आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर दिया गया है 3 सॉल्यूशंस हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 3:1 एंड 4:5। तो 3 सॉल्यूशंस है जिसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ तीनों में। पहले में इस रेशियो में है, दूसरे में ये, तीसरे में ये रेशियो में मिला हुआ है। अब बोला गया कि तीनों में से हम सॉल्यूशन लेंगे, पहले में से 2, दूसरे में से 3, तीसरे में से 4, 2, 3, 4 के रेशियो में सॉल्यूशन को मिलाएंगे। तो पूछा गया कि अब जो रिजल्टेंट बना सॉल्यूशन उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं। ये जो 2:3 का रेशियो था, 3:1, 4:5, तो इसका सम करके देखते हैं। सम क्या आ रहा है, 5, ये 4, ये 9। मान लेते हैं ये 5 लीटर है, ये 4 लीटर है, 9 लीटर है टोटल। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो 5, 4 और 9 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट हो जाएगा ना तीनों का, तो 180 हो जाएगा, 180 आ जाएगा तीनों का एलसीएम। तो तीनों को 180 बनाना है मुझे। पहले सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम तीनों का इक्वल करना है। जब एक बार वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तब फिर 2, 3, 4 के रेशियो में लेना है। तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। तो सबसे पहले इक्वल वॉल्यूम करने के लिए ये यहाँ 5 था, इसको 180 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो जाएगा। ऐसे ही 4 को 45 से मल्टीप्लाई करने पे 180 हो जाता है, और 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है मुझे, किसको, इस रेशियो को जो इसके सामने पड़ रहा है। और चूंकि मुझे रेशियो चाहिए 2, 3, 4 के रेशियो में, तो इसके बाद फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड वाले को 4 से करेंगे। तो इफेक्टिवली ये 72 से मल्टीप्लाई होने वाला है। ये 45 का ट्रिपल जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और ये 20 × 4 80 से मल्टीप्लाई होगा। तो यही किया गया, यानी 2:3 रेशियो ना, इसको फर्स्ट को 72 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 को 72 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 3 को 72 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। पहला क्या, किसका बात हो रहा है, मिल्क का, मिल्क एंड वाटर है ना, तो फर्स्ट मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देन ये पार्ट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे ही 135 से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, और 80 से थर्ड को, तो ये आ जाएगा 144, 405, 320। तीनों को सम करने पे 869, और इधर तीनों को सम करने पे 751। तो रेशियो हो जाएगा 869:751 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो 2005 में ये योजना जो लॉन्च किया गया था। 51 बोला गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। कौन जो है सो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आंसर सी हो जाएगा। बाकी 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो यूनिट डिजिट 2, 3, 8 कभी आ ही नहीं सकता है। आप स्क्वायर करके देखिए, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 है यानी यूनिट डिजिट 6, 5 स्क्वायर 25 यानी 5, 6 स्क्वायर 36 यानी 6, 7 स्क्वायर 49 यानी 9, और 8 स्क्वायर 64 दैट इज 4, और 9 स्क्वायर 81 दैट इज 1, और 10 स्क्वायर अगर हम कर दे तो 100 दैट इज 0। तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 कहीं आया नहीं आया, तो 2 कभी नहीं आ सकता है, 3 कहीं आया नहीं आया, 4 आ रहा है 5 आ रहा है हाँ, 6 आ रहा है हाँ, 7 कभी आ सकता है नहीं आ सकता है, 8 कभी आ सकता है क्या नहीं, 9 आ रहा है 0 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो ये 4 नंबर्स है 2, 3, 7, 8, 2 8 जोड़ने पे 10, 3 7 जोड़ने पे 10। सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि 2 3 2 8 3 7, ये 4 नंबर्स कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो कोई भी अगर ऐसे रेंडमली मुझे नंबर लिख दे 2 8 9 7 1, बोलिए 1 और 3 कर दे, बोले किसी का स्क्वायर है, सीधा बोलेंगे गलत है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 3 कभी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच पीरियड इज नोन एज प्लान हॉलीडे। तो 1966 से 69 तक प्लान हॉलीडे था। नेक्स्ट है, इसमें डिफरेंट फिगर्स चुनना है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, यहाँ भी एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। 54,
बोला गया जैसा रिलेशन ट्रायंगल का रेक्टेंगल से है वैसा ही रिलेशन चारों में से चुन के बताओ। तो वो रिलेशन दिख रहा है मुझे पंचभुज का षष्ठभुज से, इसमें 5 साइड उसमें 6 साइड होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी रिलेशन काम नहीं कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ने के बाद जो आंसर आ रहा है फर्स्ट का, व्हाट कुड बी ए कोड फॉर INE, तो ये आंसर हो जाएगा एवरी, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही फेसिंग के लिए कौन सा कोडिंग हो जाएगा, तो NGI हो जाएगा। 57 नंबर पूछा गया है आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स फॉर, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके बारे में बात कर रहा होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिंबल कुछ यूज करके, देन फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश Q इज ग्रैंड मदर ऑफ T, तो यहाँ डिवीजन रखने पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ऐसे 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 बिम्बिसारा जो थे, बिम्बिसार वो किंग थे किस डायनेस्टी के, तो हरियंक डायनेस्टी के थे, राजवंश के। 61 वसीम बोल रहा है कि 500 मीटर चला ईस्ट की ओर, चला दीजिए। देन बाएं घूम जाता है 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूम के 500, और फिर जो है सो बाएं घूम के किधर 400 मीटर। तो बोला प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो जहाँ से चला वहीं पहुँच गया 0 मीटर की दूरी पे। ये कोडिंग वाले क्वेश्चन से काफ़ी आसान होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा NA। 63 पूछा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, नहीं ये पूछा गया ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज लाइट प्रोपेगेट इन ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर हम लाइट यहाँ से पास करते हैं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले रहा होता है, यानी यहाँ पे जो एंगल होता है ना ये IC से ग्रेटर होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण इंसिडेंट रे के ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका प्रोसेस काम करना शुरू करता है, और फाइनली लाइट जो है बाहर यहाँ से निकल जाता है। तो किसी भी सिग्नल्स को भेजने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। 64 है निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, आंसर ए हो जाएगा। कंप्लीट कैसे होगा ये, तो काला के बगल में उजला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे उजला वाला से देखो कौन सा शुरुआत हो रहा है, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये वैसे ही नहीं होगा, ये उजला से ये नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। 66 में बोला गया किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र है और उसके बारे में क्या बोला गया, V और X के बीच में केवल Z है, तो VX के बीच में Z को रख दीजिए। Y बोला गया है X के ठीक पीछे है, तो X के ठीक पीछे Y हो गया, और V सबसे प्रथम है, V सबसे शुरू में है, तो सब बच कौन गया, अब बच गया सिर्फ W, तो W कहाँ आ जाएगा, यहाँ सबसे नीचे। आखिरी से दूसरे स्थान पर कौन है, तो आखिरी से दूसरे स्थान पे Y दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा D। फाइंड सेलिंग प्राइस, CP दिया हुआ इतना, गेन परसेंट 15% दिया हुआ है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 41.86, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी 36.4 का जो है ना 115% निकाल लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। LCM पूछा गया है, तो जो सबसे बड़ा पावर वाला हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही जो LCM हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड सोचिए ना 3/12 से, इससे भी हो ही जाएगा, क्योंकि 3/17 का क्या मतलब है, 317 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे 312 टाइम्स है तो कट ही जाएगा, ऊपर में 3 टाइम्स 3 का पावर 5 बचेगा, ऐसे ही 3 के पावर 7 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सॉरी, तो 3 टू द पावर 17 हो जाएगा इसका आंसर। 70 एकेडमिक को ऐसे लिखा गया है, तो इसमें बेसिक पैटर्न ये काम कर रहा है ना, A में एक जोड़ के B यहाँ लिख दिए, D में एक जोड़ के E एकदम इस कोना पे लिख दिए, C में जोड़ के एक अल्टरनेट यहाँ D, यहाँ A में जोड़ के B, यही पैटर्न इसमें भी काम कर रहा है। तो सेम इसी स्ट्रक्चर पे मुझे बाउंड्री को लिखना है, तो बाउंड्री को इतने में ही सेट कर लेते हैं, B है तो नेक्स्ट C यहाँ पे आना चाहिए चौथे के नीचे, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसे ही बाकी मैच करेंगे, तो ये C आंसर आ जाएगा इसमें। इसमें पूछा गया है 18th टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये तो 1√2 फिर 3√2 5√2 है, यानी AP में है, तो AP में अगर n टर्म मुझे फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ n टर्म, तो क्या हो जाएगा A + n - 1 × D, n - 1 × D फार्मूला है,
तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा ये √2, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √2, दैट इज ये 1√2 है ना, 2√2, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मुझे 18 टर्म चाहिए, तो पहला टर्म ये √2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 2√2, तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है 35/2। 72 में पैटर्न ऐसा कुछ काम कर रहा है, ये जो ट्रायंगल है ना ये चलेगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज पहले ये पूरा फुल चलेगा, फिर आधा दूर और चलेगा, यानी समझ लीजिए 1.5 चलेगा, 1.5 क्लॉकवाइज चलता है ट्रायंगल। और ये जो थोड़ा सेमी सर्कल टाइप दिख रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज 1.5 चलता है। तो ये 1.5 यहाँ आएगा, तो ये ट्रायंगल यहाँ पहुँच जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में सेमी सर्कल यहाँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए फिगर जो 1.5 क्लॉकवाइज चल के ट्रायंगल पहुँचा होगा यहाँ। तो 1.5 क्लॉकवाइज चल के ट्रायंगल कैसे पहुँच सकता है, जब यहाँ पे रहा होगा पहले ट्रायंगल ये। और एक और चीज़ कर देना है मुझे, ये अंदर वाला ट्रायंगल बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आया मीन्स ट्रायंगल अंदर रहा होगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी। और ऐसे ही नहीं तो वेरीफाई ही कर लेते हैं ना, इससे ऑप्शन से वेरीफाई कर देते हैं। इसको रेड वाला जो दिख रहा है ना, इसको चलाना है मुझे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज 1.5, तो ये पूरा चला फिर आधा चला, तो यहाँ पे सेमी सर्कल होना चाहिए। तो सेमी सर्कल इसमें दिख रहा है फिगर में, आंसर फिगर में मुझे ये रहा सेमी सर्कल, और ट्रायंगल जो है सो अंदर में तो बाहर आ जाना चाहिए, तो वो भी दिख रहा है। और जो एस है अंदर में लिखा हुआ वो भी पलट रहा है, एस पहले था ऐसे, उसको उलट के लिख दिया गया, तो जेड है ऐसे, तो उसको भी उलट के लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। 73 नंबर पूछा गया है कि इसको अगर हम डिवाइड कर दे 12 से तो शेषफल क्या होगा। तो डिवाइड एक एक पार्ट को करके, और जो रिमाइंडर आ रहा है ना, जैसे 12 को इसको पूरा डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर कुछ आएगा इनटू, ऐसे ही इससे 12 सेट करेंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये डिवाइड हो गया, कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर इस तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। अगर इस तीनों का प्रोडक्ट करके भी 12 से ग्रेटर आ रहा है, फिर डिवाइड करके जो बचेगा वो रिमाइंडर होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। 74 का आंसर हो जाएगा धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। और 75 पूछा क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 3%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो ये तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है a + b + ab by 100। तो a की जगह पे 3 है, 3% इंक्रीज हो रहा है, b भी 3% है, +3 × 3/100, तो ये आ जाएगा हमारा 6.09% आ जाएगा। या फिर इसके लिए रेडियस का केस में ऐसा भी बना लेते हैं, ए बी इस केस में r ही है ना, तो हमारे लिए फार्मूला हो जाता है r + r² / 100, ये भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो 75 क्वेश्चन तक कर चुके हैं सॉल्व, रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 के वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।